जो काम करने के अंदर जो दिक्कतें आती है उसका सॉल्यूशन आज की इस मीटिंग में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। तो मैं आपको आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में हमारे ब्यावर के ग्रेट लीडर मिस्टर भूपेंद्र जी भट्ट सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सर भूपेंद्र सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? प्लीज। हाँ केवल जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया सर। करें हम लोग शुरुआत आज की? बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्टार्ट। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं भूपेंद्र भट्ट स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मीटिंग के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को, कैसी अपनी पर्सनालिटी को एक ऐसी पर्सनालिटी बनाएं जिससे कि हर आदमी मिलना चाहे, जिसके पास हर आदमी जाना चाहे, हर आदमी जिससे बात करना चाहे। कहीं ना कहीं जब हम लोग नए होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार मुझे लोगों से बात करने में दिक्कत आती है, मुझे डर लगता है, मैं कैसे किस आदमी से कैसे बात करूं, मैं टीम में लोगों से कैसे रिलेशन बना के रखूं, कैसे बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, कैसे मैं लोगों को इस बिजनेस में रोक के रखूं। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहां पर हम सीखेंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में मैं बात करूंगा, आप लोग चाहें तो उन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो, जिससे कि हम लोगों के साथ में रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो ये बिजनेस है, हम जिस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, तो ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका रिलेशन, लोगों के साथ में आपके रिलेशन कैसे हैं। यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपकी टीम के साथ में आपके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग आपके साथ इसीलिए जुड़े रहेंगे, इसीलिए टिके रहेंगे क्योंकि आपकी डाउनलाइन के साथ में रिलेशन कितने अच्छे हैं, किस तरीके की रिलेशन है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, तो वो लोग ज्यादा वक्त तक, ज्यादा देर तक आपके साथ में काम नहीं करना चाहेंगे, आपके साथ में रुके नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, हम अपने रिलेशन लोगों के साथ में अच्छे कर लेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे बिजनेस में हो, दुकान में हो, नौकरी में हो, कहीं भी, हर जगह इंपॉर्टेंट है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो चीज ऐसी है कि आपको पूरी जिंदगी काम में आने वाली है, चाहे आप इस बिजनेस को करें या नहीं करें। आपकी जिंदगी में अगर आपने ये चीज सीख ली, तो आपसे मिलने वाला हर आदमी आपसे दूसरी बार जरूर मिलना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा। तो दोस्तों, अब लोग हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे प्रभावशाली जो व्यक्तित्व की कला है वो क्या है। ऐसी क्या चीजें होती है जो बड़े बड़े लीडर्स करते हैं। ज्यादातर बड़े लीडर्स या जो भी बड़े लोग हैं जो बड़े पद पे हैं, वो ऐसी कौन सी चीजें करते हैं कि जैसे ही लोग उनसे मिलते हैं, पहली मुलाकात में वो उनके हो जाते हैं। तो वो ऐसी क्या चीजें करते हैं, और हम लोग ऐसी कौन सी चीजें नहीं करते हैं, या हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, वो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है, हमें कभी भी किसी तरह की कोई आलोचना नहीं करनी, किसी की कोई निंदा नहीं करनी, किसी की कोई शिकायत नहीं करनी है। आलोचना, निंदा, शिकायत, है ना, ये तीन चीजें हमें इस पे बिल्कुल क्रॉस लगा देना। यानी हम अगर किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो आदमी हमारे सामने बैठा हो, चाहे वो आदमी हमारे सामने हो या नहीं हो, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी, उसकी निंदा नहीं करनी। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि यार हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सामने नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं ना। नो डाउट ये गलतियां सबसे होती है, मैंने भी की है, मैं भी गलतियां कर करके सीखा हूं। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि आप जब किसी के बारे में कुछ बोल देते हो, तो वो चीज जब घूम के आपके पास वापस आती है, तो आपको पता पड़ता है कि अरे यार उस आदमी को कितना बुरा लगा होगा। या उस आदमी को जब पता लगता है कि आपने उसके पीठ पीछे ऐसा बोला, जबकि वो आपके लिए अच्छा सोचता है कि यार आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो अच्छे लीडर हैं। तो ऐसी चीजें कई बार क्या होता है कि हमारी कोई डाउनलाइन काम नहीं कर रही होती है, तो हम अपनी डाउनलाइन के लिए बोल देते हैं किसी और को, है ना। कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि अपनी क्रॉस लाइन को बोल रहे हैं अपनी डाउनलाइन के लिए कि यार वो डेमो नहीं दिखा रहा है, वो प्लान नहीं दिखा रहा है, ज्वाइन तो कर लिया है यार, अब कभी बिल कटाता है कभी नहीं कटाता है, लॉयल्टी तो करता है लेकिन 3,000 की नहीं करता, 1,500 रुपये की करता है। तो कहीं ना कहीं हम कई बार जाने में अनजाने में हम इस तरह की गलती कर देते हैं कि हम लोगों की जो है कमियां वो किसी और से शेयर कर देते हैं, लोगों के अंदर जो गलतियां हैं वो हम किसी और को शेयर कर देते हैं, उनकी जो शिकायत है हम उनसे कर देते हैं, सॉरी उनसे नहीं करके हम किसी और से कर देते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को आप उनके साथ ही करो, है ना, लेकिन उसका क्या तरीका है हम उसके बारे में बात करेंगे।
है ना। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आपको भूपेंद्र भट्ट से प्रॉब्लम है, तो आपको भूपेंद्र भट्ट की जो आलोचना है वो आप मुझसे ही करो, है ना। मेरी निंदा करनी है, आप मुझसे ही करो, मेरी शिकायत करनी है तो आप मुझसे ही करो। क्यों? अगर आप करेंगे तो मुझे कम से कम ये मौका मिलेगा कि मैं उस चीज को सुधार पाऊं, मेरी जो गलती है, मैंने जो गलती की, मैं उसे समझ पाऊं। क्योंकि क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया का कोई भी आदमी, उससे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, उसे लगता है कि मैं सही हूं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा एक मुजरिम था जो कि मतलब उसने कई लोगों का खून कर दिया। उसके बाद में भी जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कभी भी ये नहीं माना कि उसने वो गलती की, जबकि बहुत सारे लोगों ने उसे खून करते हुए देखा। आप सोचिए, रोड पे उसने एक पुलिस वाले का भी खून कर दिया था, और भी उसके अलावा उसने और भी कुछ लोगों को मारा था बहुत। और आप सोचिए, अगर ऐसा होने के बाद में भी वो आदमी बोलता है कि मैं सही हूं, क्योंकि चाहे आप हो, मैं हूं, ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, हर आदमी को लगता है कि मैं सही हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो भी किया हमारे हिसाब से सही है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कई बार हो सकता है कि वो किस सिचुएशन में था, या आप किस सिचुएशन में, आपसे जब कोई गलती होती है तो आप किस सिचुएशन में होते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आप क्या कर रहे होते हो उस टाइम, आपके दिमाग में कैसा, कौन सी चीज है। तो हम गलती कर लेते हैं, लेकिन हम गलती मानते नहीं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग अपनी गलतियों को मानने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाती है। जब हम लोगों की आलोचना करना, शिकायत करना, निंदा करना बंद कर देंगे, तो जब आप ये सबसे पहले अपनी टीम के साथ करेंगे, आपकी जो डाउनलाइन से जो काम नहीं कर रहा है आप उसकी भी निंदा ना करें, जो काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से डेमो नहीं दिखा रहा है, उसकी भी आप किसी और से शिकायत ना करें। ये सब चीजें आप करना बंद करें, है ना। और बंद, है ना। आप सोचोगे यार बंद कर दें, वो तो करता ही नहीं, तो हम सही तो बोल रहे हैं, हम गलत थोड़ी बोल। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप जो चाहते हो आपको वही बोलना है ना। आप जो चाहते हो आपको वही बोलना है। आपको शिकायत नहीं करनी है, उसकी बजाय आपको उसकी तारीफ करनी है जब भी वो अच्छा करे। और क्या क्या रहेगा, हम उस बारे में बात करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, अब कई बार क्या होता है कि जब सामने वाला, कई बार क्या होता है कि हम ये, आप ये सोचिए कि जब अगर हम उस सिचुएशन होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कोई डाउनलाइन है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, ढंग से डेमो नहीं दिखा रहा, तो आप सोचिए जब मैं नया था तो क्या मुझे भी ऐसा चैलेंज आया था? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम नए होते हैं तो क्या कारण होता है, या तो ये होता है कि मुझे डर लगता है डेमो दिखाने में, या फिर मेरे पास लोग नहीं है जिन्हें मैं प्लान दिखा सकूं, या मुझे फोन कॉल करने में डर लगता है। तो कहीं ना कहीं वो नए आदमी का कोई चैलेंज है जिसकी वजह से वो चीज नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने डाउनलाइन से मिलकर यह पता लगाना है कि ऐसा क्या है कि जिस वजह से वो आदमी काम नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है जिस वजह से वो डेमो नहीं दिखा रहा है, ऐसा क्या है। तो हमें उसका जो रियल कारण है वो उससे बाहर निकालना होगा, उससे हमें पता करना होगा, जिससे जिससे हम अच्छे से उसके साथ में काम कर पाए। उसके अलावा दूसरी चीज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि तारीफ करने की, जो मैंने बात कही है ना, और तारीफ का मतलब ये नहीं कि हमें किसी की चापलूसी करनी है ना, हमें किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी है। फोकट में आदमी बुरा लग रहा है तो भी हम बोलते हैं अरे वाह आज तो आप बड़े शानदार लग रहे हो, नहीं। सच्ची तारीफ करनी है, सही तारीफ करनी है। अगर कोई आदमी सही में अच्छा लग रहा है ना, आपकी डाउनलाइन में कोई शर्ट अच्छा पहना है तो आप उसकी तारीफ कीजिए, उसने टी शर्ट अच्छी पहनी है तो आप उसकी तारीफ कीजिए। अगर उसने कुछ भी अच्छा किया, उसने कोई अच्छा डेमो दिखाया, उसने कोई अच्छा प्लान दिखाया, जो भी आपको लगता है उसने इतना सा छोटा सा भी अगर कोई अच्छा काम किया, तो आप उसकी दिल खोल के तारीफ करें बहुत अच्छे से, यार यार मजा आ गया यार, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था यार आप इतना अच्छा डेमो दिखा सकते हो, मतलब मैंने जितना सोचा आपने तो उससे बहुत अच्छा दिखाया। तो आप उन चीजों को अप्रिशिएट करें, वो जो अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी की तारीफ करें, आप टीम में करें, आप ग्रुप में करें, लोगों के सामने तारीफ करें। मतलब ये कहा जाता है कि जब आपको तारीफ करनी हो तो हमें माइक लगा के तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जब हमें किसी की शिकायत करनी है, किसी की निंदा करनी है, किसी की बुराई करनी है, तो उसको अकेले में ले जाकर धीरे से उसके कान में हमें बोलना चाहिए, जिससे कि कोई और ना सुने। क्योंकि आप सोचो, अगर आपकी कोई बुराई माइक पे कर देगा तो आपको कैसा लगेगा वो आदमी, आपको शायद बहुत बुरा आएगा, आप बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपकी तारीफ अगर माइक पे हो रही है, अगर बहुत सारे लोगों के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमें तारीफ करनी हो तो तारीफ लोगों के सामने की जाए, और जब कभी भी हमें लोगों की बुराई करनी है, लोगों की कोई शिकायत है, निंदा है, तो वो हमें उनसे अकेले में बैठ के बात करनी है। हमें जब वो अकेले हो तब हमें उन्हें वो चीज बतानी है, जिससे कि
वो उस गलती को, उस गलत आदत को सुधार सके, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, नोबडी इज परफेक्ट, है ना हम परफेक्ट है ना आप परफेक्ट है, तो हम चीजें धीरे 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 सही कर सकते हैं। तो आपको आपको एक आदत डाल लेनी है अपने आपको, जो भी अच्छा लगे, है ना। आपका अपलाइन अच्छा लग रहा है, आप उसकी तारीफ करो। आपकी डाउनलाइन अच्छी लगी आपको, उसकी तारीफ करो। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, आप उसकी तारीफ करो। उन्होंने अच्छा डेमो किया है, आप उसकी तारीफ करो। उन्होंने जो कुछ भी किया है, आप उसकी तारीफ करो। किसी भी तरह से आपको जो चीज अच्छी लगी है, आप उसकी तारीफ करो, और जो चीज अच्छी नहीं लगी उसको आप अकेले में बैठ के बताइए उन्हें। तीसरी चीज जब हम बात करते हैं आपके बारे में, तीसरी चीज है हमें जो चीज करनी है, तीसरी चीज हमें करनी की, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने हो, आप किसी डाउनलाइन के सामने हो, या किसी नए आदमी के सामने हो, हमें इस तरीके से बात करनी की जिससे उसकी इच्छा हो इस काम को करने की, जिससे उसका मन हो, उसकी यानी उसकी प्रबल इच्छा जगे। यानी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ड्रीम एक्सरसाइज, जिससे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ड्रीम एक्सरसाइज करनी, यानी हमें सामने वाले आदमी में इच्छा जगानी कि वो कैसे मोदी के बिजनेस करें, कैसे वो हमारे बिजनेस में आए। यानी हम ऐसा क्या करें, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो उससे लगेगा कि यार ये आ जाए जिंदगी में, मजा आ जाएगा। जैसे कोई आदमी जिसको जो कभी फॉरेन ट्रिप नहीं किया उसे, तो हम उसे यहाँ पर फॉरेन ट्रिप के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। किसी के पास कार नहीं है तो हम उसे कार के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें उसका ड्रीम पता लगाना है, हमें उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि वो आदमी क्या ऐसी चीज है जिसको, या फिर देखो दो चीजें होगी, या तो आप उसका कोई ड्रीम निकाल लें जिस ड्रीम के बारे में आप बात कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उनका ड्रीम नहीं निकाल सकते हो, तो आप उनकी जो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चैलेंज होता है हर आदमी के पास, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल लें, है ना। उसका सॉल्यूशन हम बताएं कि भाई ये सॉल्यूशन हो सकता है। यानी आप सोचिए किसी के पास अगर पैसों की प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन के लिए हम उसे मोदी केयर बता सकते हैं, है ना। कि कोई ड्रीमर है तो उसे हम उसके ड्रीम के लिए मोदी केयर बता सकते हैं। तो आप जब भी हम लोगों के पास जाएं, लोगों से बात करें, चाहे वो आपकी डाउनलाइन है, चाहे नए लोग हैं, हम बात शुरू कर इस तरीके से की जा सकती है कि यहाँ पर वो सारी चीजें मिल सकती है जो आपको अभी तक नहीं मिली है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो टाइम है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, या और कोई भी चीज। तो हमें लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जगाना है, यानी उनकी इच्छा, अंदर से प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उनका मन होना चाहिए, यार मैं करूंगा इस काम को, यार इस काम से तो ये मिल जाएगा तो मैं तो जरूर करूंगा, क्योंकि मैं इस काम को हमेशा से करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टेज पे बोलना चाहते हैं, स्टेज पे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों से मिलना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में ऐसा होता ही नहीं है। वो रोज एक दो लोगों से ही मिल पाते हैं, या उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं बार बार पूरी जिंदगी 60 साल तक। तो आप सोचिए लाइफ बोरिंग हो जाती है। बट हमारे यहाँ हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से प्लान करते हैं, नए लोगों से मीटिंग करते हैं, नए लोगों के साथ जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नयापन एक हमेशा रहता है हमारे इस बिजनेस के अंदर। तो आप लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट जगाएं, वो रुचि जगाएं, जिससे कि उनका मन हो इस काम को करने को, हमारे इस काम को शुरू करने के लिए, या आपके साथ काम करने के लिए, आपकी टीम में आने के लिए, कि हम कैसे लोगों के अंदर वो इच्छा जगा सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इच्छा जगाने के लिए हमें ये करना है कि हमें हमें लोगों के हमें लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाना है। हमें लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाना है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है। यानी आप फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, अब मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं बाय प्रोफेशन जैसे ट्रेनर हूं, तो अगर आप शायद मेरे पास आते हैं और अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो आप बुक्स से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो हो सकता है मैं आराम से, अगर मेरा मन भी नहीं तो भी मैं सोचूंगा यार आपसे बात तो कर ही लूं, कि ठीक है अपने काम की बात ही कर रहा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज हो ही सकती है। तो आप सोचिए कोई भी आदमी कब रुचि लेगा, जब हम उसकी बात करेंगे, उसके काम के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, जो चीजें मुझे पसंद है अगर उसके बारे में बात करेंगे। यानी मैं आपको जो पसंद है, आप कार का बिजनेस करते हैं, या आपको कारों में इंटरेस्ट है, या आपको लगता है कि आपको जो आपका ड्रीम है ना, उससे मैं अगर उसको थोड़ा भी टच कर पाऊं और मैं उस चीज से रिलेटेड आपसे बातें करूंगा, तो आपका मन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप उस बारे में और ज्यादा बातें करना चाहेंगे। और जिससे क्या होगा, धीरे 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 जब हम बातें करते हैं ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, जब हम आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो हमारे रिलेशन धीरे 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 स्ट्रांग हो जाते हैं। जो हमारे मन में थोड़ा सा डर होता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब हम बातें करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बनने लग जाती है। तो हमें लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेना है। अब लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए हमें क्या करना है, आपको सिर्फ
ध्यान से उनकी बातें सुननी। कहीं ना कहीं लोग ये गलती करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि हम बात करें, हम खूब सारी बात करें, हम लोगों से बात करें, बात करेंगे तो बात हो जाएगी। लेकिन बात करने से बात होगी, वो बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, उनको लगता है कि यार बोलते हैं तो प्रोडक्ट बिक जाता है, बोलते हैं तो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, बोलते हैं तो डेमो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नो डाउट हमारे इस बिजनेस में, हमारे इस प्रोफेशन में बोलना तो चाहिए, लेकिन बोलने के साथ साथ हमारे यहाँ पर सुनना भी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो। लेकिन क्योंकि अगर आप सिर्फ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि जब आप बोलते जाएंगे और आप सामने वाले आदमी को नहीं सुनेंगे तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। आप जब किसी के पास जाते हो और आप उनको सुनते हो, यानी उसके दिमाग में जो पिक्चर है, आप किसी के पास गए, आप मेरे पास आए और आपने मुझे बताया सर मोदी कह रहे हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इस तरह का है, तो मैंने बोल दिया अच्छा वही यार मेंबर बनाने का काम है क्या? हाँ मेरा भी एक दोस्त करता था, मोदी कह रहे, उसने मेरे पड़ोसी ने भी किया था, वो कुछ प्रोडक्ट आते हैं इस तरह का। तो अगर मैं वहां बहस करना, नहीं सर इस तरह का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो अलग हैं, हम तो ऐसा है वैसा है, तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी। और उसके बजाय मैं उसे सुनता, हाँ सर, अच्छा किसने किया था? उन्होंने किया था, ओके, कितने टाइम किया था, ये किया था, क्या किया था, आपको कुछ बताया था, आपने भी शुरू किया था। यानी अगर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ और मैं सामने वाले आदमी की बात सुनता हूँ अच्छे तरीके से, मैं ढंग से उनकी बात सुनता हूँ, तो अब जब उस आदमी की जो कैसेट है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यानी मैं जब उनकी पूरी बात सुन लूंगा, उनके दिमाग में जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें जब मैं सुन लूंगा, तो अब वो आदमी, सामने वाले आदमी की एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि जब मैंने, यार इसने मेरी बात सुनी है तो मैं भी तो इसकी सुनूं। तो जब आप सामने वाले की बात सुन लोगे ढंग से, तो अब सामने वाला आदमी भी आपकी बात सुनेगा। अब आप प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ, आप प्लान दिखाओ, आप जो भी बात करो, अब वो सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात सुनी है, ध्यान से सुनी। अगर आप अपनी बात, उसकी बात नहीं सुनते और अपना ही राग अलापते रहते, तो शायद वो आपकी बात नहीं सुनता और वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से चला जाता। लेकिन आपने रुचि ली उसमें, उसके काम में, और आपने उसको सुना, अच्छे से सुना, उसको जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चैलेंज था, उसने जो भी सुना, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जिस तरह की बात करता है, आपने उसे सुना। जब आपने उससे सुना तो धीरे धीरे आपकी रिलेशनशिप बनने लगे। उस आदमी को ये हो गया कि इसने मुझे सुना तो मैं भी तो सुन लूं, ये क्या कह रहा है। तो इसलिए, और जब भी आप किसी के पास जाए, सबसे इजी तरीका किसी को प्रभावित करने का, किसी को इंप्रेशन डालने का क्या है? स्माइल। जी हाँ, आपकी जो प्यारी सी स्माइल है, आपकी चेहरे की जो मुस्कान है, भगवान ने जो सबसे सुंदर चीज बनाई है वो है हमारी स्माइल। यानी इसके स्माइल देने पर आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। यानी ये एक ऐसी चीज है जो बिना इन्वेस्टमेंट के, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप जब सामने वाले को एक प्यारी सी स्माइल देंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी आपको एक स्माइल देगा। स्माइल का जवाब स्माइल से मिलेगा। और अगर अपना मुंह चढ़ा रखा है तो सामने वाले का जवाब भी वैसा ही होने वाला है। तो वो सोचेगा पता नहीं कौन है यार। तो आप कहीं ना कहीं जो दोगे वही मिलेगा। स्माइल दोगे तो वापस स्माइल मिलेगी। और एक किसी भी नए आदमी से बात करने के लिए आपकी स्माइल सबसे ज्यादा जरूरी। जब आप स्माइल दे देते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। स्माइल के जवाब में अगर वापस स्माइल आ गई तो हम बात कर सकते हैं। भैया ऐसा लग रहा है आपको कहीं देखा है यार मैंने, कहीं ना कहीं वो भी, हाँ यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ये आपकी बात शुरू होगी। तो यही तो चाहिए हमें नए लोग चाहिए, हमें लोगों से बात करनी होती है। तो हमें क्या करना है, हमें बात शुरुआत कैसे करें? आप बस एक स्माइल कीजिए लोगों के साथ में, जो स्ट्रेंजर हैं, अजनबी लोगों के साथ स्माइल करके तो देखिए। आप रोज आप 10 लोगों को स्माइल करके देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें ये डर है कि शायद सामने वाला आदमी बात नहीं करेगा। लेकिन आपकी जो स्माइल होगी, वो स्माइल कहीं ना कहीं ना, आप देखते होंगे टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं जो सिर्फ स्माइल से रिलेटेड है, कि आपकी एक मुस्कान दरवाजे खोल देती है, आपकी एक मुस्कान रिश्ते बना देती है, आपकी एक मुस्कान। कहीं ना कहीं आप सोचिए, स्माइल के अंदर बहुत पावर है। तो आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। यानी आप स्माइल करिए और लोगों से रिलेशंस बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि आपके लिए, आदमी के लिए जो इस प्लेनेट पर रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? मेरे लिए अगर कोई सबसे प्यारी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या आपके लिए कोई सबसे प्यारी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका नाम। जी हाँ,
है ना। मेरा नाम भूपेंद्र, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मार्केट में कहीं जा रहा हूँ और भीड़ में किसी ने आवाज लगाई भूपेंद्र, तो शायद मैं पीछे देखूंगा यार किसने आवाज लगाई, मुझे कौन बुला रहा है। आप सोचिए आपका जो भी नाम है ना, आपको जब कोई भीड़ में आप कहीं पे भी बाजार में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, आपको अगर सुनाई पड़ता है कि यार किसी ने आपका नाम पुकारा, तो आप एक बार पलट के जरूर देखते हैं, आप एक बार रुकते हैं कि यार कौन है, किसने आवाज लगी, फिर एकदम आप देखते हैं अरे यार अच्छा वो कोई और दिखता है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम कई बार क्या होता है कि हम लोगों से एक बार मिल लिए, 2 बार मिल लिए और हम भूल जाते हैं कि यार नाम क्या है उस आदमी का। हम प्रोस्पेक्ट के पास चले गए, हमने उसको प्लान दिखा के गए, हम दूसरी बार उसके पास वापस जा रहे हैं और हम उसका नाम भूल गए, अरे यार नाम क्या है उसका। या हम किसी को फोन कर रहे हैं, हमें उसका नाम याद नहीं आ रहा है। या हम किसी से अचानक मिल लिए और फिर वो तो हमें नाम से जानता है, और भूपेंद्र जी क्या हालचाल है, और मैं सोचता हूँ अरे यार ये इसका नाम क्या था, यार इसका नाम क्या था। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सोचिए कहीं ना कहीं जब आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी कि जब सामने वाला आदमी आपका नाम जानता है और आप उनका नाम नहीं जानते। तो इसलिए आपको, अब जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो सबसे पहली चीज उस आदमी को ये समझ में आता है कि उसके लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह है। यानी आप कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो, इसीलिए आपका नाम याद रखा गया है। आप कुछ स्पेशल हो, आप भीड़ से अलग हो, इसलिए आपका नाम याद रखा गया है। हर आदमी का नाम हर आदमी याद नहीं रखता है, लेकिन हम कुछ खास लोगों का नाम याद रखते हैं। तो आप अगर सबका नाम याद नहीं रखते तो लेकिन उन लोगों का जिनके साथ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन्हें हम अपने बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, या जो हमारी डाउनलाइन है, हमारी डाउनलाइन की जो वाइफ है, हमारी डाउनलाइन के जो बच्चे हैं, मदर फादर हैं या उनके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो यानी जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम उनके घर में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस परिवार में लगभग सबका नाम हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम नाम से पुकार सके। तो कहीं ना कहीं वो अपनापन आएगा और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको आप याद रखें, है ना, भूपेंद्र भट्ट है तो भट्ट साहब कहने से की बजाय भूपेंद्र कहेंगे तो शायद मैं उसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, क्योंकि भट्ट साहब तो मेरे पापा जी भी हैं, भट्ट साहब तो मेरे दादाजी भी हैं, भट्ट साहब तो मेरे भाई भी हैं, है ना, सारे भट्ट साहब भी। लेकिन अगर आप सिर्फ भूपेंद्र बोलेंगे तो वो मैं ही हूँ ना कहीं हम लोग ये करते हैं कि जो फर्स्ट नामों से छोड़ के वर्मा जी, शर्मा जी जो भी हैं सरनेम से बात करें, और शर्मा जी कैसे हो, नहीं, आप उनका जो फर्स्ट नेम है वो लीजिए। और राजेश जी कैसे हो, और रमेश जी कैसे हो, और सुरेश जी कैसे हो, और महेश जी कैसे हो, है ना, और गीता जी कैसे हैं, और सीमा जी कैसे हैं। तो यानी जो फर्स्ट नाम है उस फर्स्ट नाम को आप काम में लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटी सी चीज है लेकिन इससे रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। तो आपको आदमी का फर्स्ट नाम पता होना चाहिए, आप जिससे मिल रहे हैं उसका फर्स्ट नाम पता होना चाहिए कि हाँ वो क्या है। शर्मा जी वर्मा जी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको फर्स्ट नाम पता होगा तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच जाएगा। तो आपको ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है शुरुआत में, लेकिन उसके लिए क्या है कि अब जब आप किसी से मिलो पहली दूसरी बार तो कोशिश करो कि मन में उसका 1-2 बार नाम दोहरा लो। और आप बात करते करते भी, मैं सामने बैठा हूँ रमेश से बात कर रहा हूँ तो बात करते हैं, हाँ रमेश जी आप सही कर रहे हैं, हाँ रमेश जी आपने सही कहा, हाँ रमेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैंने बातों बातों में 3 या 4 बार मैंने उस आदमी का नाम अपने मुंह से ले लिया, तो मैं अब उस आदमी का नाम नहीं भूलूंगा। तो इसलिए हमें ये करना है कि हमें लोगों का जो नाम है वो याद रखना है। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, हमें एक अच्छा श्रोता भी बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि आप सोचिए भगवान ने हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हमें ज्यादा सुनना है, एक मुंह इसीलिए दिया है कि हमें कम बोलना है। यानी हमें कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, जिससे कि हम लोगों के साथ रिलेशन अच्छे कर सकें। और सुनने का क्या फायदा है? जितना ज्यादा हम सुनते हैं उतना ज्यादा हम सीखते हैं, जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना कम हम सीखते हैं। यानी हमें हमें अगर सीखना है, हमें लर्निंग मोड में जाना है, तो हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। लेकिन जब हम सीख जाएंगे तब हम बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है लोगों से रिलेशंस बनाने के लिए। फिर हम बात कर सकते हैं कि लोगों से, जब आप लोगों के पास जाते हो, लोगों से आप मिलते हो, आप उनके काम के बारे में बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी किराने की दुकान है, तो आप मुझसे किराने के बिजनेस के बारे में बात कीजिए, कितने सालों से काम कर रहा हूँ, क्या है। या फिर मेरा कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे म्यूजिक के बारे में बात करने लग जाइए। आपको लगता है कि यार मैं तो सिंगर हूँ, तो मुझसे आप उस बारे में, मतलब आप जो भी आपको लगता है कि आप जाते हो किसी के पास, सामने वाला आदमी किस फील्ड का है, किस काम तरह का काम करता है, क्या करता है, उसका क्या शौक है, किस तरह का, जैसा जो भी आप जानते हो उसके बारे में, उस चीजों के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए उनसे, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं
आपके और उनके बीच में जो रिलेशन है वो बढ़िया हो जाएंगे। और उसके अलावा जब आप पूछोगे, आप सोचिए हम किससे पूछते हैं, आपसे जो टीवी पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं उन्हीं को पूछते हैं, सर आप क्या करते हैं, आप कब इस फिल्म आए थे, आपने कैसे शुरुआत की थी, आप हमें बताइए। एक आम आदमी से कौन पूछता है यार, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जब आप एक आम आदमी से पूछेंगे तो वो आम आदमी अपने आप को एक खास आदमी मानेगा। क्या रे यार, चलो कोई तो आदमी है जो मुझ में इंटरेस्टेड है, कोई तो आदमी है जो मेरे बारे में जानना चाहता है, कोई तो आदमी है जो मेरे बारे में बात करना चाह रहा है, कोई तो आदमी है जो मेरे काम के बारे में जानना चाह रहा है, मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे क्या किया उस बारे में जानना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आपसे कोई ये चीजें पूछेगा तो आपको लगेगा यार इस आदमी की नजर में मैं कुछ हूँ, इसलिए मुझसे ये सब चीजें पूछ रहा है। तो आपके रिलेशंस बनाने के लिए जब सामने वाले आदमी को ये लगेगा कि यार मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है, मेरी है ना, मैं एक महत्वपूर्ण आदमी हूँ, जब से ये एहसास हो जाएगा तो वो अपने बारे में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बताएगा, अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएगा, जिससे आपके लिए ये फायदा रहेगा कि जब आप उसके साथ काम करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि वो आदमी किस तरह का है, क्या काम करता है, और क्या कैसे आपके और उसके रिलेशन बनेंगे, और कैसे वो बिजनेस के अंदर आएगा। आपको बहुत सारे हिंट वो आदमी खुद दे देगा। तो अब उसने जो किया आपको यहीं पर सारी चीजें, और जब कभी भी जैसे हमने शुरुआत बोले, अगर कभी किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि बहस हो जाए किसी चीज पे, है ना, कई आदमी जब हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, सामने वाला अपनी गलती नहीं मानता, तो कई बार हम कुछ ऐसा बोलते हैं या वो सामने वाला आदमी कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि बहस हो जाए। तो बहस से क्या फायदा है, बहस से फायदा नहीं, नुकसान ही है, नुकसान है। आप किसी से भी बहस करें, आपने मुझसे बहस की है, मैंने आपसे बहस की, तो बहस में चाहे आप जीते चाहे मैं जीते, लेकिन हार जाएगा हमारा रिश्ता। बहस में आप जीते हैं या मैं जीतूं, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है वो हार जाएगा, यानी हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। अगर मैं जीतूंगा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, और आप जीतोगे तो मैं आप मुझसे नाराज हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक, यानी मैंने किसी से सुना था कि बहस करने का मतलब क्या है, बहस करने का मतलब है कि कीचड़ में सने हुए सुअर के साथ लड़ाई करना। आप सोचिए, अगर कीचड़ में सने हुए सुअर, मतलब कीचड़ में जो भरा हुआ सुअर होता है, अगर आप उससे लड़ाई कर लेंगे, वो जीते या आप, गंदे तो आप ही होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें बहस से बचने का एक ही तरीका है, बहस नहीं की जाए ना। बहस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहस नहीं की जाए, बहस नहीं करेंगे। अगर सामने वाला आदमी कुछ बोलता है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मैंने सुना है, मैंने देखा है, तो आपने हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस कहानी खत्म। और जब कभी भी हम सामने वालों को ये बोलते हैं यार आप गलत कह रहे हैं, सर ये बात आपकी गलत है, और जैसे ही मैंने बोला, बहुत ही अचूक तीर चला दिया मैंने दुश्मन बनाने का। यानी जब मैं सामने वाले आदमी को कहता हूँ कि आप गलत हैं, तो वहीं से वो आदमी मुझसे दूर हो जाता है, वो मुझसे कट जाएगा, है ना। अगर मुझे लोगों से दोस्ती करनी है, ना कि मुझे लोगों से दुश्मनी करनी है, अगर मुझे रिलेशन खराब करना है लोगों से, तो मैं ये कहना शुरू कर दूं ना। पता नहीं मुझे आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं सुकरात का, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, तो सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जो जब भी कभी किसी से मिलता था तो उसके बारे में क्या बुराई है वो उसे मुंह पे बोलता था। जब भी किसी से मिलता था उसकी बुराई बोला, अरे यार तुम ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। हर आदमी से जिससे मिलता था उसकी बुराई करते। तो मतलब और सबसे बड़ी बात, उसे पता नहीं था कि वो ऐसी गलती कर रहा था, है ना। हर आदमी को बस उसके, अरे यार ये मत किया अगर तू ऐसा करता है वैसा करता है, यार तूने वो गलत किया था तो उसको गलत बोलता ही। हर आदमी की बुराई करता था सुकरात। तो क्या हुआ, एक बार सुकरात का एक दोस्त उसे मिला, उसने बोला कि तुम्हें पता है इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि तुम्हें मारे। तो क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि तुम हर दूसरे आदमी से जब भी मिलते हो तुम उसकी बुराई करते हो, उसके बारे में भला बुरा बोलते हो, चाहे तुमने कोई बात सुनी है, तुम्हें पता है या नहीं है, लेकिन बस तुम हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ बुराई बोलते हो, तुम कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलते हो। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये प्लान है कि तुम्हें वो पकड़ के मारेंगे, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इस चीज को बंद कर दो। और उस दिन के बाद में जब सुकरात को ये बात पता चली, आप है ना, आप सुकरात का नाम डाल सकते हो गूगल पे, आपको पता पड़ जाएगा सुकरात कितना बड़ा आदमी था। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं जब सुकरात को ये पता चला तो अरे मैं ये गलती कर रहा था, उसके बाद में सुकरात ने वो चीज हमेशा के लिए छोड़ दी। वो लोगों से बात ही करता था, ठीक है, लोगों से बात करता था, लोगों से अच्छी बात करता था। अगर
अगर उसे लगता था कि बहस हो जाएगी कुछ तो वो चुप हो जाता, वो लोगों से बात नहीं करता। तो उसने और धीरे-धीरे जब वो चीजें सीखने लगा, समझने लगा और उसने लोगों से रिलेशनशिप के बारे में चीजें पढ़ी और उसने अपने आप को सुधारा और सुकरात अपने आप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के चला गया। है ना? आप सोचिए एक ऐसा आदमी जिसको किसी वक्त पे लोग पकड़ कर मारना चाहते थे, इसलिए क्योंकि वो हर वक्त लोगों की बुराई करता था। आप सोचिए अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है या आप किसी को जानते हैं जो ऐसा कोई इंसान है, जो आपसे जब भी मिलता है बुराई करता है, आपकी बुराई कभी दोस्त होगी, रिश्तेदार की पड़ेगी बुराई, तो आप ऐसे लोगों से बचना चाहोगे, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहोगे, यार हटाना यार, जब मतलब मेरे को क्या डस्टबिन समझाएगा, जब भी आता कचरा डाल देता, जब भी आता कचरा डाल देता। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहने की जरूरत है, जो जब मिले नेगेटिव बात करते हैं, जब डाले मिले कचरे कचरे वाली बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अब अब हम बात करते हैं कि जब हमसे गलती हो, है ना? जब हमसे गलती हो जाए, तो हमें क्या करना है? हमसे जब भी गलती हो जाए, हमें वो गलती मान लें, है ना? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कप है ना, मेरे पास ये कप है, अगर ये मेरे से कप गिर जाता है, टूट जाता है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूँ कि यार मुझसे ये हो गया, है ना? मुझसे ही गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानूँ, ना अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तो मैं उसे मान लूँ कि हाँ, मुझसे हुई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जब एक बार बचपन में चोरी कर ली थी, है ना? पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं है। एक बार उन्होंने अपने खुद के ही घर में से कुछ सोना चुरा लिया था और जब उन्हें लगा, उन्हें ये गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने बहुत गलत काम किया है, तब उन्होंने अपने पापा को बताया। बोले कि मैं पूरी रात सो नहीं सका और मैंने अपने पापा को बोल नहीं पाया, तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी और उसमें लिख दिया कि पापा मैंने ये सब किया और मैंने अपने ही घर में से ये सोना चुराया। लेकिन उन्होंने जो गलती मानी, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी कभी उन्होंने कोई गलती नहीं की इस तरह की, और जब भी उन्होंने गलती की तो उन्होंने माना, है ना? जब आप गलती मान लेते हो तो आपको सामने वाला माफ़ भी कर देता है। लेकिन जब आप अपनी गलती नहीं मानते हो तो लोगों के साथ में रिलेशन खराब हो जाते हैं, और आपने क्योंकि इसका बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। मेरे 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 साथ में कुछ मेरे दोस्त पढ़ते थे, और एक रियल एग्ज़ाम्पल है कि मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे मेरे साथ में, जब हम अजमेर में एमबीए कर रहा था मैं, तो एक बार मेरे कुछ दोस्तों से मेरा झगड़ा हो गया, है ना? उन्होंने मुझे कुछ कह दिया, मैंने उन्हें उन्हें कुछ कह दिया, और फिर मुझे लगा यार मैंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया और उन्होंने भी, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये सोच लिया था कि मैं आज के बाद में इनसे बात नहीं करूँगा कभी। और जब मैं वापस आ रहा था ब्यावर, तो पता नहीं मेरे मन में कुछ आया और मैंने एक मैसेज किया छोटा-सा, जो उस टाइम नॉर्मल छोटे वाले मोबाइल होते थे, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज में सॉरी लिख दिया, है ना, कि यार सॉरी भाई, गलती हुई मुझसे। है ना? आप सोचिए एक छोटी-सी चीज़। और उसके बाद में जब मैं अगले दिन कॉलेज गया, और जिस दोस्त से मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ था और जिसको मैंने सॉरी लिखा था, मतलब जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ, वो भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे से एकदम गले मिला, चिपक गया और बोला, "यार भाई, सॉरी यार, सॉरी, तुम मेरे को बोलना चाहिए था यार, तूने क्यों बोला? तूने थोड़ी गलती की थी, मैंने तुझे बोला था उल्टा-सीधा।" और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में वो है ना? आप सोचिए कहीं न कहीं एक छोटी-सी चीज़, लेकिन उस सॉरी से हमारे रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो गए जो कि पहले कभी नहीं थे। उसके बाद में हमारा आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और आज तक हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत सारी है ना, कई बार यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोगों के तलाक हो गए सिर्फ़ इस वज़ह से कि पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से सॉरी नहीं बोला। तो आप सोच सकते हो, सॉरी जो शब्द है वो छोटा-सा ज़रूर है, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये हिम्मत नहीं होती, ज़्यादातर लोगों को लगता है यार सॉरी बोलने से हम छोटे हो जाएँगे। कोई छोटा नहीं होता यार, सॉरी माँगने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा था कि माफ़ी माँगना, है ना? माफ़ी माँगना बहुत हिम्मत की बात होती है कि आप किसी से माफ़ी माँग लो। हर कोई माफ़ी नहीं माँगता है ना? कहीं न कहीं हमारी ईगो बीच में आ जाती है और हम माफ़ी नहीं माँगते। लेकिन जब आप माफ़ी माँग लेते हो अपनी गलती पे, तो आपके बीच में, लोगों के बीच में जो दरार पड़ने वाली थी, वो दरार रुक जाती है, रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब हमें कभी गलती हो जाए, चाहे अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, हमारी हेल्पलाइन के साथ में, या घर में वाइफ के साथ में, बच्चों के साथ में, मम्मी-पापा के साथ में, किसी के साथ में भी कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो एक छोटा-सा शब्द सॉरी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अगर आप बोल नहीं सकते तो यार व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए,
तो हम वो करके अपने एक बहुत अच्छे रिलेशन को बचा सकते हैं, हमारी अच्छी डाउनलाइंस को बचा सकते हैं, हमारे बिजनेस को बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लोगों से डील करते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप हर जगह आप हीरो बनने की नहीं सोचें, हर क्या मैंने किया यार, ये अपना आइडिया है। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन कोई है जो अगर बोलते यार ये आइडिया सर, वो ये बोलता है यार मेरे दिमाग में है ऐसा करता है, तो यस, आप वहां पर ये मत अरे आइडिया मेरा था यार, तू कैसे बोल रहा है। अगर आपकी डाउनलाइन कोई बोलती है, आपका बच्चा ही तो है वो, अगर वो ये बोलता है यार मेरा आइडिया था, बोलती हाँ वेरी गुड, आपका अच्छा आइडिया, देखो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं इनके दिमाग में। आप सोचो अगर सामने वाला आदमी कुछ ऐसा बोलता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है यार, आइडिया आपका है, आपकी डाउनलाइन का हो। अगर आपका है और आपकी डाउनलाइन ने आपका अपना बोल दिया तो, लेकिन आपके जो रिलेशन है वो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, वो रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे, आपकी डाउनलाइन आपकी जो रेस्पेक्ट करेगी उसके बाद में वो आपको समझ में आएगी, आपको लगेगा जैसे कि मतलब चमत्कार हो गया, कुछ अलग सी चीजें होगी इस चीज के बारे में। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आपको जब ये पता रहेगा कि आप, क्योंकि जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, आप जब लोगों को समझेंगे, यानी आप जब लोगों को ये समझ पाएंगे कि हाँ जब मैं उसकी जगह होता तो मैं भी शायद ऐसा ही करता। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या इच्छा है, लोगों के क्या विचार है, हमें नहीं पता, किसी के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हम जब लोगों को सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से रिलेशंस बनाते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि उनके मन में क्या है ना। और हम कोशिश कर, कई बार क्या होता है कि हम अपनी डाउनलाइन को ऑर्डर देने लग जाते हैं और हम कहीं ना कहीं एक मैनेजर बन जाते हैं, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, फोन उठाते हैं, बस से हम फोन करते हैं, हाँ तुमने प्लान दिखाया क्या, नहीं दिखाया, चलो आज प्लान दिखाओ और उसको डेमो दिखाओ, ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो कहीं ना कहीं हम एक मैनेजर बन जाते हैं कि बस हम मैनेजर बन के बस सिर्फ ये देखते हैं कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, किसको डांटना है, किसको समझाना है, किसको प्यार करना है, सिर्फ फोन पे। दोस्त वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जहां जरूरत है, आपको लगता है कोई बंदा नया है, काम नहीं कर पा रहा, डर रहा है, तो आप उसके साथ में जाइए, उसके साथ में होम मीटिंग लीजिए, उसके साथ में डेमो करना पड़ रहा है तो आप डेमो कीजिए, लोगों के साथ मिलिए। क्योंकि जब तक वो खुद सेल्फ स्टार्ट ना हो जाए तो आपको जाके थोड़ा थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा उसकी गाड़ी को, तभी चीजें सही हो पाएगी। यानी आपको, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है जो फिल्मों में होता है, टीवी में होता है ना, वही हमें भी करना होता है ना। हम ऐसा काम हम करते हैं, क्या होता है फिल्मों में, टीवी में, है ना, वहां पर आपको डेमो करके दिखाया जाता है, डेमो करके चीजें समझाई जाती है। तो आप जिस तरह से अपने प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, आप अपनी टीम में एक सक्सेस का डेमो कीजिए, अपनी 7% डाउनलाइन को 10% ले जाने का एक डेमो करके दिखाइए उससे कि ये देखो ऐसे 7-10% जाता है। तो उसको दिखा दे, बोला कि ये कहीं, अब तुम दूसरे लोगों को डेमो करके दिखाओ, और जो भी 10 पे है उसको ये सिखा दो, भैया तुम भी 7 वाले को 10 पे ले जाओ। बस हर आदमी अगर 7% वाला लग जाए, हर 10% वाला इस चीज में लग जाए कि मुझे अपने डाउन में जो लोग हैं उसे बस 10% पहुंचाना है, और जैसे ही वो 10% है उससे भी उसकी यही ड्यूटी है, भैया तेरे को भी जितने लोग साथ हैं उनको सबको 10 पे पहुंचाना है। आप सोचियो बिजनेस बहुत इजी हो जाएगा। किसी को डायरेक्टर ले जाना या सीनियर डायरेक्टर ले जाना उससे लगता है बड़ा काम है, लेकिन 7 से 10 आदमी को बहुत इजी लगता है। तो इजी काम थोड़ा दो लोगों को, ये लो इजी करो यार, क्या दिक्कत है, 15,000 का बिजनेस करना है ना। अगर फास्ट 10% करेंगे तो 13-14 हजार रुपए में हो जाता है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं आप लोगों को इजी करके बताइए, डेमो करके बताइए चीजों का, जिससे उन्हें चीजें समझ में आए, जिससे कि वो करने लग जाए। यानी आपको ये करना है। और आप क्या कर सकते हो, कई बार हम लोगों को चैलेंज दे सकते हैं, लोग जब काम नहीं कर रहे हो आपकी टीम के अंदर, जब लोगों को आपको लगता है कि प्यार से काम नहीं हो रहा है, लोगों को डांटने से भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। अब आप चैलेंज दे सकते हो, है ना, आप लोगों को बता सकते हो, यार देखो जो तुम्हारे साथ में वो रमेश है ना, रमेश ने जिसने तुम्हारे साथ में ज्वाइन किया था, हाँ हाँ हाँ, अरे वो 100 कर लेता है पर्सनल, वो पर्सनल 100 कर लेता, और लगभग हर दूसरे दिन एक नई ज्वाइनिंग होती है उसकी, और जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है वो। तो आपसे कहीं ना कहीं जब मैं अपनी एक डाउनलाइन को बताता हूँ यार वो ऐसा कर रहा है, तो वो सिर्फ उसे चैलेंजिंग लगना चाहिए, उसको हमें इस तरीके से बताएंगे। और जैसा कि एक बार की बात है, मेरे को याद है कि एक बार एक फैक्ट्री के अंदर क्या था कि काम नहीं हो पा रहा था, ढंग से काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्री 2 शिफ्टों के अंदर चलती थी, काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो वहां पर जो काम होता था, तो एक बार जो फैक्ट्री का मालिक था उसने सोचा मैं क्या करूँ, तो उसने देखा यार काम नहीं हो रहा, तो उसने जो काम हो रहा था कि कितना क्या कितने टन माल बन रहा है, तो उन्होंने
फैक्ट्री के वहां पर जो जमीन था उस पर एक बहुत बड़ा 5 लिख दिया, यानी आज यहाँ पे काम हुआ है 5 टन का। फिर दूसरी शिफ्ट वाले लोग आगे, उन्होंने काम किया, और दूसरी वाला है फिर उन्होंने वहां पर 6 टन काम कर दिया, उन्होंने 6 लिख दिया। फिर जब पहली शिफ्ट वाले वापस आए, जब उन्होंने देखा कि अच्छा 6, उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने 6.25 कर दिया, फिर वो 6.5 हो गया। तो आपसे कहीं ना कहीं जब लोगों को ये लगा कि उन्हें चैलेंज दिया जा रहा है, तो लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और करके बताते हैं कि यार मैं कर दूंगा यार, जैसे समझाएगा, है ना। आप लोगों को कैसे, तो यार आपसे डेमो नहीं हुआ यार, आप नहीं देखा पाओगे कई बार, है ना। मैं जैसे कई बार बोलता हूँ कि गेट 2 तरीके से खुलता है, पुश एंड पुल। गेट को खींचे के भी खोला जाता है और धक्का मार के भी खोला जाता है। अब आपको ये तय करना है कि गेट किस तरीके का है, कि गेट को धक्का मार के खोलना है या गेट को खींच के खोलना है, पुश वाला गेट है या पुल वाला गेट है, खींचने वाला गेट है या धक्का लगाने वाला गेट है। तो ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ धक्का स्टार्ट गाड़ियां होती हैं और कुछ खींचने वाली होती है। तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरह के लोग हैं, तो उस तरह के लोगों को वैसे ही काम कीजिए, है ना। जब कभी भी आपको, कई बार क्या होता है, जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि हम जब लोगों से बात करते हैं तो काम करते हैं, तो हमें लोगों की गलतियां भी नजर आती है, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपको लगता है कि सामने वाला गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, तो मैं उस गलती को कैसे सही करूं, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है सैंडविच सिस्टम। सैंडविच सिस्टम का मतलब, सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड होती है, नीचे एक ब्रेड होती है, और बीच के अंदर ककड़ी, टमाटर वगैरह, पत्ता गोभी और बाकी सारी चीजें, नहीं, ऊपर सॉफ्ट, नीचे सॉफ्ट और बीच में कड़क, है ना। जब दाढ़ी बनाने से पहले नाई क्या करता है हमारे यहाँ पर, साबुन लगाता है ना। साबुन लगाने से क्या होता है, सॉफ्ट 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 स्किन सॉफ्ट हो जाती है, और फिर वो एक धारदार उस्तरा लेता है और उससे हमारी शेव बना देता है। यानी पहले सॉफ्ट किया, फिर कड़क उस्तरा गया, और बाद में उसकी दाढ़ी बनाने में आपकी क्रीम वापस लगा दी, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई जलन महसूस नहीं, है ना। आप सोचिए, जब आपकी डाउनलाइन कोई गलती करती है, तो आपको सबसे पहले उसकी गलती डायरेक्ट बताने के बजाय आपसे बताएं कि उसके जो अच्छी तारीफ है ना। मैं एक आपको इस छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक बार एक लड़की थी जो ऑफिस में जॉब करती थी, जो अच्छे से काम नहीं कर रही, है ना, यानी कभी गलतियां कर देती कुछ ना कुछ। जब बॉस कुछ दिनों तक तो देखता रहा, मेरे क्या, फिर एक दिन जब सुबह सुबह आए, बॉस ने देखा, अरे वाह रीना, क्या ड्रेस पहन रखी तुमने आज, तो मांग रही हो, बहुत एकदम कि शर्मा करी। और जस्ट जैसे ये बात हुई, बॉस ने क्या बोला, थोड़ा काम पे ध्यान रखा करो, गलतियां कम किया करो, तुम्हारी बहुत गलतियां आती है ना। आप सोचो, जब जब आप लोगों को तारीफ करने के बाद में उसकी गलती बताते हो तो कम होती है, यानी कि हम लगाने के बाद में जब बनाई कम होती है, ब्लेजर चलानी ज्यादा होगी, ब्लड भी आ सकता है। इसी तरीके से रिलेशनशिप भी कुछ ऐसी होती है, लोगों के साथ व्यवहार भी ऐसा ही होता है। और फिर लास्ट के अंदर वापस आप, है ना, मतलब पहले थोड़ा सा सॉफ्ट, फिर कड़क, फिर वापस सॉफ्ट, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सैंडविच सिस्टम, है ना, ऊपर से सॉफ्ट, नीचे भी सॉफ्ट और बीच में थोड़ा सा कड़क, यानी पहले तारीफ, फिर थोड़ा सा डांट, और फिर वापस तारीफ, जिससे कि एक सैंडविच की तरह रहे, है ना, जिससे कि रिलेशंस खराब ना हो। तो ये सब चीजें आप यूज करके अपने रिलेशंस को, टीम में रिलेशंस को अच्छे कर सकते हो। आप लोगों से पूछो, लोगों से बात करो, लोगों से सवाल जवाब करो, जिससे कि लोग अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए लोगों के बारे में, लोग कैसे, किस तरीके से काम करते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, लोग आपको बताएंगे। जब भी आपकी टीम में जो लोग हैं, छोटी सी भी अच्छी चीज करते हैं, आप उसकी तारीफ करो, छोटी सी भी कुछ बढ़िया काम किया उन्होंने तारीफ करो, उन्होंने कुछ भी नया इनिशिएटिव दिया है, कुछ भी नया किया है जो आपको लगता है कि काबिल तारीफ है, तो उसकी तारीफ आपको करनी है, दिल खोल के तारीफ करनी है आपको। कभी भी किसी का कोई अचीवमेंट हो, आप उसकी तारीफ करो, उन्होंने नया लेवल अचीव किया, तारीफ करो, उन्होंने कुछ भी नया किया, जो भी अच्छा किया है, कुछ भी ऐसी चीज की जो और होगी तो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा, तो आप उसकी तारीफ करें। और हमेशा सच्ची तारीफ होनी चाहिए, कभी भी हमें किसी की झूठी तारीफ या झूठी सराहना नहीं करनी। फिर हम एक पॉइंट और लेते हैं, टाइम होने वाला है और बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसे हम बोलते हैं कि बुरे को भला का नाम दे। मतलब कई बार होता है कि हमारी कुछ डाउनलाइंस ऐसी होती है जो काम नहीं करती है ना, कुछ
कि हम सोचे यार कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन वहां पर कुछ तरीका हम अपना सकते हैं, हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं कि जो काम नहीं कर रहा है, यानी जो काम नहीं कर रहा है उससे भी आप अच्छे का ही नाम दो। मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि बुरे को भले का नाम दो, है ना, बुरे को भला नाम दो। यानी जो आदमी बुरा है उसे अरे यार बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, जेंटलमैन पर्सन है। तो आप सोचो जब किसी आदमी को बार बार अच्छा आदमी अच्छा आदमी अच्छा आदमी अच्छा आदमी अच्छा आदमी हो यार, बहुत बढ़िया आदमी बहुत बढ़िया आदमी बहुत बढ़िया आदमी, तो जाने अनजाने में आपने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि यार मैं अच्छा आदमी हूँ। तो मैं धीरे 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 आपकी उस इमेज को, आपकी उस बात को सही साबित करने के लिए मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा। मैं रोज डेमो दिखाता हूँ, रोज प्लान दिखाता हूँ, मैं रोज आप बार बार, तो मैं उस इमेज को जो कि नहीं है, लेकिन मैं उसे सही साबित करने के लिए अपने आप को वैसा कर दूंगा, मैं सही साबित करने में लगा। यानी लोगों को जब आपको गलती बतानी हो, तो आपके लिए एक चीज और भी है कि आप लोगों को जब भी उनकी कोई गलती बतानी हो, उससे पहले आप अपनी गलती भी बताएं कि मैंने भी एक बार ऐसा किया था, मेरे से भी हो गया था शुरुआत में। जैसे कि अगर आप किसी डाउनलाइन के पास गए, आपने उसको डेमो दिखाया, ढंग से नहीं दिखाया, तो आप उसे बोल सकते अरे तुम्हें पता है जो मैंने स्टार्ट किया था डेमो दिखाना, और मैं तो मतलब भूल गया यार, मैंने तो उल्टा सीधा कर दिया, मैंने तो टिंचर की जगह नील डाल दिया, नील की जगह टिंचर डाल दिया। मैंने सोचा अरे यार क्या होता है, लोगों को अरे यार मैं वापस दिखाता हूँ डेमो, उससे गलती हुई, थोड़ा सा भूल गया, इसमें ये नहीं डालना था, इसमें डालना। तो आपकी डाउनलाइन हो चाहिए, अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, आपसे भी गलती हो गई क्या? तो उसे लगेगा कि जब आपसे गलती हो सकती है तो उससे भी हो सकती है। तो लोगों को, और फिर आप उन्हें बताओ किस तरह से, और लोगों को इस तरीके से बताओ कि उन्हें अपनी गलती को सुधारना आसान लगे, उन्हें लगे कि यार ये आसानी से हो सकती है, और इसको करूंगा तो मेरा ही फायदा रहेगा, मेरा जो बिजनेस है वो बड़ा होगा, मेरे लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, चीजें अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें शायद बहुत चैलेंज होने वाला है। तो आज हमने बहुत सारी बातें की, मेरे ख्याल से हम सब ही लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी और समझी है, जिन्हें हम अगर अप्लाई करेंगे अपने साथ में, अपनी टीम के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ में, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिससे कि हम लोगों के साथ में बहुत ही बढ़िया रिलेशन बना पाएंगे। इस बिजनेस के अंदर भी अगर हमारी टीम के अंदर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, सारी चीजें बहुत अच्छी होगी, लोग आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके साथ जी भी जाएंगे। तो आज इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। बैक टू माय होस्ट, थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खेमराज जी बहुत जबरदस्त सर, आपका जो